आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इलाहाबाद में अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने तकरीर कब की, तो 1930। ये आपका दूसरा क्वेश्चन होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है, 1930। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इलाहाबाद। तीसरा क्वेश्चन क्या है, प्रेसिडेंट का। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन आपसे मुख्तलिफ तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, अब ये तो एक लाइन है लेकिन एक लाइन में 3 क्वेश्चन है, तो ये सारे के सारे हमने अपने नोट्स के अंदर दिए होते हैं। ठीक है, वहाँ पर आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू द लाइन फोर्सेज एकेडमी यूट्यूब चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम PMA 155 प्लान कोर्स कंप्लीट प्रिपरेशन का एक सीक्वेंस अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि लाइन फोर्सेज एकेडमी पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑनलाइन एकेडमी है जो टेस्ट की 100% गारंटी के साथ तैयारी करवाती है। तो इंशाल्लाह PMA 155 का सिलसिला अभी से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। जितना हमसे हो सकता है हम यूट्यूब पे आप लोगों को पढ़ाएंगे। आप लोग अपने तैयारी इस सीक्वेंस के साथ स्टार्ट कर ले। डेली बेसिस पर जो हम पढ़ाए उसको कवर कर लिया करें, तरीक़ेकार भी बताएंगे कि कैसे कवर करना है। तो इंशाल्लाह इससे आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। बाकी आप लोगों से एक स्पेशल रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाजमी लाइक करें, क्योंकि आपको पता है कि हमारी एक पेड एकेडमी है लाइन फोर्सेज एकेडमी के नाम से, जहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे एडमिशन होते हैं और हम पैसे कमा रहे हैं। तो YouTube पर वीडियो बनाने का मकसद पैसे कमाना नहीं है, बल्कि आप स्टूडेंट्स को गाइड करना है। क्योंकि आप देख लें, मैंने अपने YouTube चैनल के ऊपर मोनेटाइजेशन बंद की है, तो मैं YouTube चैनल पैसे कमाने के लिए नहीं चला रहा, बल्कि आप लोगों को गाइड करने के लिए चला रहा हूँ। तो इस वीडियो को लाजमी लाइक करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और मुझे भी पता लगे कि आप कितना इंटरेस्टेड है इन वीडियोज़ में, PMA 155 लॉन्ग कोर्स की तैयारी में और हमसे तैयारी में। तो उसी इंटरेस्ट को देखते हुए ज़्यादा लाइक्स आए आप लोगों के, तो मैं मज़ीद वीडियोस टाइम टू टाइम अपलोड करता रहूँगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह कंप्लीट प्रिपरेशन का ये सीक्वेंस हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, डेली बेसिस पर या हफ्ते में 2 या 3 वीडियोस में आप लोगों के लिए अपलोड करता रहूँगा और इसमें सारी चीज़ें आप लोगों के साथ हम करेंगे, वर्बल, नॉन वर्बल, एकेडमिक। ठीक है, तीनों सब्जेक्ट्स हम आपके साथ कवर करेंगे, जिसमें पास्ट पेपर्स के हाई यील्ड टॉपिक्स को भी हम कवर करेंगे और बेहतरीन तरीके से। ऐसी तैयारी यूट्यूब पर कभी ना किसी ने की होगी, ना कोई आपको करवा सकता है, ये मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ। ठीक है, सो देखिए डियर स्टूडेंट्स, हम ये सीक्वेंस जो है तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। ऐसे टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे जिनसे हर लॉन्ग कोर्स में टेस्ट आते हैं। ठीक है, हर लॉन्ग कोर्स में क्वेश्चंस आते हैं, तो इस तरह के टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे। मैं आप लोगों को बताऊंगा वहाँ पे MCQ, और कोई भी MCQs लेट सपोज हमने पढ़ना हो तो हम उसके आसपास तमाम पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो ये जितने भी वीडियोज़ है इसके अंदर, सब के अंदर मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, जिसमें पिछले 4 से 5 लॉन्ग कोर्सेज के पेपर्स है। ठीक है, 4 से 5 लॉन्ग कोर्सेज के जो क्वेश्चन है उनको हम डिटेल्ड तरीके से सॉल्व करेंगे। उनको आप अपने साथ लिखते जाए, नोट करते जाए और वीडियो तमाम के तमाम देखते जाए। ठीक है, PMA 155 लॉन्ग कोर्स एक प्लेलिस्ट है हमारे यूट्यूब चैनल पर, उसके अंदर सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी। इससे पहले जितने हमने अपलोड किए वो भी आपको मिल जाएगी, और अभी जो हम अपलोड करें ये भी, और इसके बाद जो अपलोड करेंगे वो भी वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो देखिए इस वीडियो के अंदर हम क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आप लोग को टेस्ट का पैटर्न और सिलेबस बताऊंगा, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस भी बताऊंगा। ठीक है, जो पिछले 4 से 5 लॉन्ग कोर्सेज के अंदर क्वेश्चंस आए, जहां जहां से आए, तो उन मोस्ट रिपीटेड एरियाज को हम कवर करेंगे। बाकी अपने पेड गारंटीड नोट से रिलेटेड भी बताऊंगा आप लोगों को, और जो हम ऑनलाइन तैयारी करवाते हैं तो हमारा जो रिजल्ट है पिछले 3-4 लॉन्ग कोर्सेज का, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले एक्सपेक्टेड डेट्स क्या है। तो PMA 155 लॉन्ग कोर्स जो है तो सेकंड वीक ऑफ अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अक्टूबर की दूसरे हफ्ते में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। फिर तकरीबन 25 नवंबर से इसके टेस्ट होंगे। 25 नवंबर से लेकर ये दिसंबर के मिड तक ये टेस्ट होते हैं। 15 दिसंबर या 20 दिसंबर तक ये टेस्ट जारी रहेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने अपनी तैयारी नवंबर के हिसाब से करनी है। अपने लिए आप लोग डेडलाइन क्या रखें कि 1 नवंबर तक मैंने अपनी कंप्लीट तैयारी करनी है। फिर उसके बाद जब टेस्ट स्टार्ट हो जाए तो मैंने अपना टेस्ट देना है, या मैंने उस टाइम की एक्सपीरियंसेस को स्टडी करना है। ठीक है, तो ये मैं आपको कैसे बता रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि PMA 153 लॉन्ग कोर्स, ये देखिए 2 तरह के कोर्सेज होते हैं। एक 152 हो गया, 154 हो गया, 156 हो गया, मीन्स जो इवन है। ठीक है, एक ऑड होते 151, 153। ठीक है, अभी आएगा 155। ठीक है, तो इस तरह के कोर्सेज जो है तो ये आपके पास आते हैं अक्टूबर में। हर साल देखिए अक्टूबर में आते हैं, तकरीबन अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में आते हैं। ठीक है, आप चेक कर सकते हो। इसी तरीके से 151 लॉन्ग कोर्स को अगर आप देखें तो भी 2 अक्टूबर को आया। तो अभी भी जो मोस्ट रिपीटेड डेट्स है, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड डेट है, सेकंड वीक है। ठीक है, तकरीबन सेकंड वीक को इस बार भी अक्टूबर के अंदर दूसरे हफ्ते में आ जाएगा। ये एक्सपेक्टेड डेट है, जितना हमें पता है, जितना आप ये चेक कर सकते हो। ठीक है, नो इसके बाद एक टेस्ट का पैटर्न है। आपके टेस्ट के अंदर 3 पोर्शन होते हैं। सबसे पहला पोर्शन होते हैं
वर्बल, ठीक है, वर्बल के आपके पास 84 क्वेश्चंस होंगे और आपके पास 30 मिनट्स का टाइम होगा। नॉन वर्बल के 64 क्वेश्चंस होंगे और आपके पास 30 मिनट्स का टाइम होगा। एकेडमिक के आपके पास 50 क्वेश्चंस होंगे और 30 मिनट्स का टाइम होगा। यहाँ पे देखिए डियर स्टूडेंट, आप लोग का जो टेस्ट है ये कंप्यूटर के ऊपर होता है, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। और रफ वर्क के लिए आपको कोई पेज वगैरह अलाउड नहीं होता, ठीक है, रफ वर्क के लिए कोई पेज आपको अलाउड नहीं होता। इसके अलावा आप लोग का जो एकेडमिक है तो ये आपका मैथ्स भी इसके अंदर आता है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का मैथ्स, पाक स्टडी, ठीक है, मिलिट्री अफेयर्स, करंट अफेयर्स, इस्लामियात, और ये तमाम चीज़ें आपके एकेडमिक के अंदर है, ठीक है। बाकी वर्बल की 13 टाइप्स है और नॉन वर्बल की 6 टाइप्स है, ये आपके इसके अंदर इंक्लूडेड है। वर्बल नॉन वर्बल में मेन चीज़ क्या होता है कि वर्बल नॉन वर्बल में यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ज़्यादा है, टाइम कम है, तो कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको शॉर्टकट ट्रिक्स आनी चाहिए, ठीक है। शॉर्टकट ट्रिक्स आपको आते होंगे तभी आप कर सकोगे, वरना वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट का बहुत इशू होता है। एकेडमिक में आप लोगों को पता होना चाहिए कि आंसर क्या है, बाकी उसमें टाइम मैनेजमेंट का इशू नहीं होता। हम जो सीक्वेंस स्टार्ट करें, जो वीडियो स्टार्ट करें यूट्यूब पर, तो उसके अंदर हम ये तीनों सब्जेक्ट्स आपको कवर करवाएंगे। इसके मोस्ट रिपीटेड पिछले 150 लॉन्ग कोर्स, 151, 152, 153 और 154, इन 5 लॉन्ग कोर्सेज में जितने क्वेश्चन आए, जहाँ से क्वेश्चन आए हैं, तो सारे के सारे हम आपके साथ कवर करेंगे, ठीक है। इसके अंदर वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। सबसे पहली चीज़ ये है कि आप लोगों ने स्टडी किस तरह कर रहा है इन वीडियो से। पहले मैं आपको मेथड बताता हूँ, उसके मुताबिक हम स्टार्ट लेंगे और आप लोगों ने अपनी तैयारी स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, अभी इसके बाद मैं आपके साथ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन स्टार्ट कर लूँगा। तो हमने क्या किया, लेट्स सपोज अगर एक क्वेश्चन आया है कि पाकिस्तान के नॉर्थ में क्या है, ठीक है, पाकिस्तान के नॉर्थ में कौन सी कंट्री है, लेट्स सपोज अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, पास पेपर में अगर ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो हमने क्या किया है, हमने इसके साथ तमाम बॉर्डर्स को कवर किया कि अगर नॉर्थ में ये है तो साउथ में क्या है, ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है। तो कहने का मतलब ये है कि एक एमसीक्यू जहां से उठाया होता है, हमने उस पूरे टॉपिक को इन वीडियोस के अंदर कवर किया है, क्योंकि हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम वो सेम क्वेश्चन रिपीट ना हो, बल्कि उस जैसा कोई और क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो वो भी आता है। लेट्स सपोज अगर आपसे पूछे कि पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो ये तो हो गया, तो आपको पता चला कि पहले गवर्नर जनरल का पूछा गया है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान का पहला कैपिटल क्या था, इसी तरह पाकिस्तान का पहला वज़ीर आज़म कौन था, पाकिस्तान का पहला सदर कौन था। तो फर्स्ट तो हमने क्या किया, जो क्वेश्चन जहाँ से उठाया होता है, हमने उस पूरे टॉपिक को कवर किया होता है अपने लेक्चर्स के अंदर। तो आपने क्या करना है, आपने अपने साथ एक कॉपी लेनी है, ठीक है, या एक रजिस्टर लेना है बिल्कुल खाली न्यू, और उसके अंदर डेली बेसिस पर हमारा लेक्चर नोट करते जाए। जो हम लेक्चर के अंदर आपको पढ़ाए वो आप अपने साथ नोट करते जाए, हर लेक्चर सेपरेट लिखे, ठीक है। इसी तरीके से जो लेक्चर्स हम लेंगे वो पॉइंट्स आप लिखते जाए। नेक्स्ट डे जब आपने दूसरा लेक्चर लेना तो सबसे पहले पुराना वाला लेक्चर रिवाइज किया करें और फिर आप लोग हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर है वो देखा करें, ठीक है। बाकी ये सारे लेक्चर्स, इससे पहले लेक्चर्स और ये वाले लेक्चर्स हमारे यूट्यूब चैनल पर PMA 155 लॉन्ग कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट है, उसके अंदर आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो सारे लेक्चर्स देखें, इसमें वर्बल भी है, नॉन वर्बल भी है, एकेडमिक भी है, पास पेपर, सब कुछ आपको मिल जाएगा। बाकी अगर हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना हो तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, इस पर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, चलिए अभी अपना हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अपने पेन और कॉपी निकालें और जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं उनको आप लोग नोट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि लार्जेस्ट हदीस कलेक्शन बनूं, सबसे ज़्यादा अहादीस किसने कलेक्ट की। तो सही बुखारी, किसने, इमाम बुखारी ने कलेक्ट किया था और ये इनके हदीस की किताब का नाम है, ठीक है, सही बुखारी। तो इसमें सबसे लार्जेस्ट कलेक्शन है हदीस की। अच्छा कि मैं सहायता आपको बताता हूँ, जो हदीस की 6 मशहूर किताबें, तो अगर आपसे टेस्ट में पूछे कि सहायता में कितनी किताबें हैं, तो टोटल 6 किताबें, ठीक है। और ये बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहला क्या है, सही बुखारी, सही मुस्लिम, सुनन अबू दाऊद, जामा तिरमिज़ी, सुनन नसाई, ठीक है, और इब्न माजा। तो ये 6 किताबें हैं, ठीक है, टोटल अहादीस की, और इसका सहायता भी कहा जाता है। तो ये अपने साथ लिखते जाए, इसको अपने साथ नोट करते जाए। आपसे पूछा जा सकता है कि सही बुखारी किसने, ठीक है, इसके अलावा सही मुस्लिम किसने लिखा है, ठीक है। तो ये इसके सामने जो आपको नजर आ रहे हैं, ये इन्होंने लिखे थे ये बुक्स, ठीक है। तो ये आप लाजमी चेक कर लें, लाजमी याद कर लें, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ये तो आपसे इंटरव्यू में पूछते हैं, अक्सर इनिशियल इंटरव्यू में भी आपसे ये क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। और अगर इनिशियल इंटरव्यू में ना हो तो आपके SSB में भी ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है, और आपके इनिशियल टेस्ट में भी यहाँ से क्वेश्चन लाजमी होते हैं। लार्जेस्ट कलेक्शन कौन सा है, सही बुखारी, ठीक है, किसने लिखा है, इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बुखारी, ठीक है। इस तरह के सही मुस्लिम, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने करनी है, ठीक है। तो ये देखिए, ये यहाँ पे दूसरी चीज़ भी है, सही है, ठीक है, सही है किसे कहते हैं, तो ये भी आप लोग यहाँ से चेक कर लें, ठीक है, ये आप लाजमी कर लें, क्योंकि लास्ट टाइम ये सहायता था और सही है, इसके क्वेश्चन काफ़ी मरतबा पूछे गए थे, तकरीबन हर सर्टर में, इनिशियल इंटरव्यू में भी खासकर ये क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है।
अच्छा देखिए, हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर यूज्ड इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में कितनी ज़बानें बोली जाती है, तो 74। अभी देखिए अगर आपके ऑप्शंस में 70, 90, 80, 100 हो तो फिर आप लोगों ने 70 के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। अच्छा देखिए, इस चीज़ को बताने का मकसद क्या है कि समटाइम्स आपको आपके ऑप्शंस में एग्जैक्ट आंसर नहीं दिया जाता, तो अगर आपको ऑप्शन में एग्जैक्ट आंसर ना मिले तो फिर आपके एग्जैक्ट आंसर के जो क्लोज तरीन ऑप्शन हो आप उसको क्लिक करें। लेट्स सपोज अगर आपके ऑप्शंस में 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 8 है और आपका जो करेक्ट आंसर है तो लेट्स सपोज 6 है, 6 तो इसमें नहीं है, तो अभी यहाँ पर देखिए या तो आपने 5 क्लिक करना है या 8, क्योंकि 5 ज्यादा करीब है तो फिर आपने 5 को क्लिक करना है, ठीक है। तो इसलिए अगर आपको समटाइम्स एकेडमिक में ऑप्शंस के अंदर एग्जैक्ट आंसर ना मिले तो फिर जो ओरिजिनल आंसर के करीब वाला आंसर है वो आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। अच्छा देखिए, शिमला कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, तो शिमला कॉन्फ्रेंस 25 जून 1945 में हुई थी, ठीक है। शिमला के मकाम पे हुई थी, शिमला जगह का नाम है जो कि इंडिया में है, ठीक है, और ये बहुत सरतरीन इलाके, ठीक है। और ये किसने की थी, तो वायसराय लॉर्ड वेवल ने, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे, लेट्स सपोज दूसरा क्वेश्चन इसके ऊपर किस तरीके से पूछा जा सकता है, अक्सर मैं आप लोगों को कहता हूँ कि आप अपना ज़हन खोल ले, आपसे किसी भी एंगल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेट्स सपोज एक मतलब इनिशियल टेस्ट में ये क्वेश्चन आया कि शिमला कॉन्फ्रेंस कब हुआ, तो आपने आंसर दिया कि 25 जून 1945। लेट्स सपोज आपसे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे कि शिमला कॉन्फ्रेंस किस वायसराय ने की, तो आपका आंसर होगा वायसराय लॉर्ड वेवल। लेट्स सपोज अगर तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछे कि 1945 में हिंदुस्तान के वायसराय कौन थे, तो वो भी ये थे। तो ये आपने किस तरीके से मालूम किया, क्योंकि शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 में हुआ था, उस टाइम वायसराय ये थे, तो आप कह सकते हो कि 1945 में वायसराय लॉर्ड वेवल थे, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये हमने नहीं पढ़े, ये आप लोगों ने पढ़े होते लेकिन आप लोगों ने इसको समझा नहीं होता, तो इसलिए ब्लैंड रटे नहीं लगाने, सिर्फ रटे नहीं लगाए, चीज़ों को समझे, अपनी ये सिस्टमिक नोट्स बनाए, जिस तरह हमारे नोट्स है जहाँ पर ये सारी चीज़ें हमने दी है, जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सारे पॉइंट्स दिए, जो सिस्टमिक पॉइंट्स हमने दिए, जिसकी मदद से आप आसानी से ये सारे क्वेश्चन करेक्ट कर सकते हो, वहाँ पर आपको इतनी सोचने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर आप खुद तैयारी कर रहे हो तो इन चीज़ों के ऊपर सोचा करें, क्योंकि अक्सर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और स्टूडेंट्स एकेडमिक में रह जाते हैं। तो इसलिए या तो सही जगह से पढ़े, जिस तरह हमारे नोट्स है, आप मैसेज करें, मैं आपको डेमो सेंड कर देता हूँ, वो चेक कर ले, जिसमें हमने सारी चीज़ें एक जगह पे दी है, कलेक्ट किए एक जगह पे दी है, ताकि आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत ना हो और आप डायरेक्ट उसको याद करें और आपको समझ भी आ जाती है। लेकिन अगर खुद तैयारी कर रहे हो तो फजूल चीज़ों के ऊपर टाइम ज़ाया नहीं करना, बल्कि खुद इन चीज़ों के ऊपर मेहनत करनी है, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे आंसर्स बता रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चीज़ क्या है, तो नेहरू रिपोर्ट 1928 में होता है, ठीक है। लास्ट टाइम हमने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने कहा था, जिसमें हमारे राइटिंग के अंदर मिस्टेक हुई थी, मैंने 1929 मेंशन किया था। तो 1929 में नेहरू रिपोर्ट नहीं होता, नेहरू रिपोर्ट 1928 में हुआ था। 1929 में कायदे-ए-आज़म ने अपने 14 पॉइंट्स पेश किए थे, ठीक है। तो कायदे-ए-आज़म के 14 अहम नुकात जो थे वो 1929 में पेश किए थे, जबकि नेहरू रिपोर्ट 1928 में था, ठीक है। अच्छा देखिए नेक्स्ट क्या है, मोहम्मद अली जना कायदे-ए-आज़म में मुस्लिम लीग कब ज्वाइन की, 1913 में। अच्छा देखिए मोहम्मद इकबाल, अल्लामा मोहम्मद इकबाल कब मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट बने, तो 1930 में, ठीक है। अक्सर ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इलाहाबाद के मकाम पर किसने तकरीर की, तो इलाहाबाद के मकाम पर अल्लामा इकबाल ने अहम खिताब किया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इलाहाबाद में अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने तकरीर कब की, तो 1930। आपका दूसरा क्वेश्चन होगा, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है, 1930, दूसरा क्वेश्चन क्या है इलाहाबाद, तीसरा क्वेश्चन क्या है प्रेसिडेंट का, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन आपसे मुख्तलिफ तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, अब ये तो एक लाइन है लेकिन एक लाइन में 3 क्वेश्चन है, तो ये सारे के सारे हमने अपने नोट्स के अंदर दिए होते हैं, ठीक है। वहाँ पर आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप लोग के सोचने का लेवल इतना नहीं होता, ना इंसान का इतना सोच होता है कि इसके ऊपर मुझसे इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए आप लोग की आसानी के लिए हमने बस नोट्स बनाए, आप वो पढ़े, तकरीबन 4 से 5 दिन में वो आप स्टडी कर लेते हैं आसानी से, उससे आपका टेस्ट 100% कवर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कायदे-ए-आज़म को मोहम्मद अली जिन्ना का टाइटल किसने दिया, तो ये किसने दिया, मौलाना मज़हरुद्दीन ने जना को कायदे-ए-आज़म का टाइटल दिया, ठीक है। कब दिया था, मुस्लिम लीग की मीटिंग में, जो कहाँ पे हुई थी, 1938 में पटना में। तो यहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि 1938 में मुस्लिम लीग की मीटिंग कहाँ पे हुई थी, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, पटना में हुई थी, 1938 में थी, मौलाना मज़हरुद्दीन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है कि पाकिस्तान का करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो आप सब जानते हैं कि शहबाज शरीफ। इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें जो इस बार आपसे पूछा जा सकता है कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान के कौन से नंबर पे प्राइम मिनिस्टर, तो 24th। अगर आपसे कोई पूछे कि 23rd पे कौन थे, तो 23rd पे भी शहबाज शरीफ थे। अगर आपसे कोई पूछे कि 22nd पे कौन थे, तो इमरान खान थे, ठीक है। क्योंकि इमरान खान के बाद भी शहबाज शरीफ थे। तो अगर आपसे पूछे कि शहबाज शरीफ का जो करंट हुकूमत है ये पाकिस्तान के कौन से प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, तो आपका आंसर होगा 24th। लेकिन अगर आपसे पूछे कि इससे पहले शहबाज शरीफ ने जो अपना टेन्योर किया वो कौन सा था, तो वो 23rd था, ठीक है। तो 23rd और 24th दोनों प्राइम मिनिस्टर कौन थे, शहबाज शरीफ। 22nd इमरान खान, ये इमरान खान का भी आपसे पूछा जा सकता है, तो 22nd है, ठीक है। अच्छा देखिए नेक्स्ट क्या है, आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के 14 नंबर सदर, ठीक है। 14th 13 पे कौन थे, आरिफ अलवी, ठीक है। और इनका ताल्लुक पीपल पार्टी से आप सब जानते हैं और ये मुस्लिम लीग से, ठीक है। अच्छा देखिए मेजर जनरल सिकंदर मिर्जा पहले प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के, इलेक्टेड प्रेसिडेंट, ठीक है। मेजर जनरल सिकंदर मिर्जा, ठीक है। अच्छा देखिए ये यहाँ पे मैंने तमाम सूबों के आप लोगों को चीफ मिनिस्टर्स दिए हैं, ठीक है। ये आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, आपसे इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं और आपकी इनिशियल टेस्ट में भी ये लाजमी आएंगे इस बार, ठीक है। आपने कैबिनेट याद करना है, सूबाई और कौमी दोनों कैबिनेट्स आप याद कर ले, आपके सदर कौन है, आपके वजीर तवानाई कौन है, वजीर दफा कौन है, ये सब आप याद कर ले। अपने सूबों के गवर्नर्स और चीफ मिनिस्टर्स याद कर ले। तो केपीके का कौन है, अली अमीन गंडापुर। पंजाब की प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो पंजाब की चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ। सिंध की मुराद अली शाह और गिलगित बल्तिस्तान के गुलबार खान, ठीक है। तो ये सारे आप लोग याद कर ले, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने हमारे पेड कोर्सेज ज्वाइन करने हैं जिससे हम आपको टेस्ट की 100% गारंटी देंगे, जिस तरह 154 लॉन्ग कोर्स में, पीए में 154 लॉन्ग कोर्स में हमारी तकरीबन 300 से ज़्यादा स्टूडेंट्स अपने टेस्ट क्लियर कर चुके हैं। तो हेलो, वालेकुम सलाम जी, 9 फोर्सेस एकेडमी।
हम्म। आपकी आवाज़ कट रही है। अभी नहीं कर सकता, अभी नहीं कर सकता। नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर करेगा, नेक्स्ट ईयर करेगा, नेक्स्ट ईयर। जी जी। अभी देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग हमारे पेड कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हो, जिससे हम आपको A to Z तैयारी करवाएंगे, नोट्स भी देंगे और टेस्ट की 100% गारंटी होगी। जिस तरह PMA 154 लॉन्ग कोर्स में हमारे 300 से ज़्यादा स्टूडेंट्स अपने टेस्ट क्लियर कर चुके हैं, जिसमें पाकिस्तान आर्मी के सर्विंग सोल्जर्स भी थे, नेवी के भी थे, एयरफोर्स के भी थे और बाकी मुख्तलिफ पाकिस्तान के तमाम सिटीज़ से हमारे स्टूडेंट्स तकरीबन 300 से ज़्यादा अपने टेस्ट क्लियर कर चुके हैं। उनके रिजल्ट हमारे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में मौजूद है, आप लोग चेक कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने भी तैयारी करनी है, टेस्ट पासिंग गारंटेड तैयारी, जिससे हमारे रिटायर्ड ऑफिसर्स आपको A to Z तैयारी करवाए, तो उसके लिए हमारे पास 3 तरह के पैकेजेस है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप लोग सिर्फ हमारे नोट्स को भी बाय कर सकते हो, ठीक है। नोट्स में क्या क्या आपको मिलेगा, नोट्स के अंदर हमने तमाम वर्बल की 13 टाइप्स दिए हैं, ठीक है, और उनके ट्रिक्स भी लिखे। इसी तरह नॉन वर्बल भी दिए हैं विद सोल्यूशंस। कंप्लीट एकेडमिक भी है, जिसके अंदर पाक स्टडी, इस्लामियात, मिलिट्री अफेयर्स, करंट अफेयर्स, ठीक है, जर्नल नॉलेज और मैथ्स भी इंक्लूडेड है। अक्सर मेडिकल स्टूडेंट्स को मैथ्स में बहुत इशू होता है, क्योंकि इसमें फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का मैथ्स भी इंक्लूडेड है। तो इसके अंदर हमने इतने आसान अल्फाज में मैथ्स को दिया है कि कोई भी बंदा उसको आसानी से कर सकता है। तो मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए भी मैथ्स का कोई इशू नहीं होगा। तो इसके अंदर जो एकेडमिक है A to Z यही आपके टेस्ट में है। साथ में देखिए पिछले 5 सालों के पास पेपर्स भी आपको मिलेंगे, ठीक है, A to Z। और हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड करेंगे, जहाँ पे हमारे टीचर्स आप लोग को गाइड करते रहेंगे। अगर नोट्स के अंदर आपको किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप टीचर से पूछ सकते हो, वो आप लोगों को गाइड करेंगे। तो नोट से हम आपको टेस्ट की 100% गारंटी देंगे। इस बात की गारंटी देंगे कि जो चीज़ें हमारे नोट्स के अंदर है सेम टू सेम वही आपके टेस्ट में आएंगे, A to Z वही आएगा। तो अगर आप सिर्फ नोट्स ले लेते हो और हम आपको तरीक़ेकार बताएंगे कि आपने तैयारी किस तरह से करनी है, अगर आप उसके मुताबिक अपनी तैयारी स्टार्ट कर लेते हो तो आपका टेस्ट इजीली हो जाएगा। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, नोट्स आपको 2 तरीक़ों से मिल सकता है। एक होती है हमारी सॉफ्ट कापी, एक होती है हमारी हार्ड कापी। सॉफ्ट कापी की कीमत जो है 4000 है, ठीक है। सॉफ्ट कापी हम आपको एक मोबाइल ऐप के अंदर देंगे, हम आपको अपने एकेडमी का मोबाइल ऐप देंगे, उसके अंदर आपका अकाउंट होगा, उसी में आपके सारे नोट्स होंगे। हार्ड कापी की कीमत 5000 है। हार्ड कापी हम आपको पाकिस्तान पोस्ट के थ्रू भिजवाएंगे, जो एड्रेस आप दोगे उसी एड्रेस पे भिजवाएंगे। तो सॉफ्ट कापी आप ऑनलाइन रीड कर सकते हो, हार्ड कापी हम आपको पाकिस्तान पोस्ट के थ्रू भेजेंगे। अक्सर पाकिस्तान आर्मी के जो सोल्जर्स है, जिनको मोबाइल यूज़ करना अलाउड नहीं है, टच मोबाइल, तो वो ज़्यादातर हमसे हार्ड कॉपीज़ बाय करते हैं, उनको हम हार्ड कॉपी दे देते हैं। और बाकी अगर उनका कोई भी मसला हो, किसी भी चीज़ की उनको समझना है, तो हमसे कॉल पे कांटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारे हो गए सिर्फ नोट्स। आप हमारे सिर्फ नोट्स भी बाय कर सकते हो। इसी तरीके से आप लोग हमारा क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। तो क्रैश कोर्स के अंदर क्या है, क्रैश कोर्स के अंदर हम आपके साथ वर्बल के ऑनलाइन क्लासेस लेंगे, ठीक है, नॉन वर्बल के ऑनलाइन क्लासेस लेंगे, जिसमें हम आपको वर्बल और नॉन वर्बल पढ़ाएंगे और कंप्लीट नोट्स भी देंगे। पिछले जो नोट्स मैंने आपको बताया, यही सारे नोट्स भी आपको मिलेंगे। और इसके अलावा टीचर भी आपके साथ होगा, अगर किसी चीज़ की समझ ना है तो टीचर से पूछ सकते हो, आपको गाइड करेगा। और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी आपको ऐड करेंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट, इसके अंदर क्या है, जो पिछले नोट्स मैंने आपको बताया, सॉफ्ट कॉपी नोट्स आपको मिलेगी A to Z, सॉफ्ट कॉपी नोट्स मिलेगी, ठीक है, जो उस नोट्स के अंदर जो जो चीज़ है वो सारी मिलेगी। और वर्बल और नॉन वर्बल के लेक्चर्स होंगे, ठीक है, वर्बल और नॉन वर्बल, बाकी लेक्चर्स नहीं, सिर्फ वर्बल और नॉन वर्बल के। व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड करेंगे, जहाँ पे टीचर्स आपको गाइड करेंगे और आपके टेस्ट से पहले आपको सिलेक्टेड MCQs देंगे। तो इसकी कीमत क्या है, 7500 में ये आपको मिलेगा, ठीक है। इसी तरह हमारी कंप्लीट तैयारी भी है। कंप्लीट तैयारी के अंदर हम क्या करेंगे, वर्बल के लेक्चर्स आपके साथ लेंगे, ठीक है, वर्बल की तैयारी करवाएंगे, नॉन वर्बल की तैयारी करवाएंगे, कंप्लीट एकेडमिक की तैयारी करवाएंगे, जिसमें आपका मैथ्स आ जाता है, इंग्लिश, पाक स्टडी, इस्लामियात, मिलिट्री अफेयर्स, करंट अफेयर्स, इन सब के हम क्लासेस लेंगे। तो इन तीनों सब्जेक्ट्स के हम आपके साथ क्लासेस लेंगे। इसी तरीके से पास पेपर्स के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है, पिछले 5 सालों के जो पास पेपर्स हैं उनके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, जिस तरह इन लेक्चर्स के अंदर हमने की है। कंप्लीट नोट्स भी आपको देंगे, जो नोट्स मैंने बताया वो भी आपको मिलेंगे। प्रैक्टिस टेस्ट भी आपसे लेंगे, जिस तरह आपका ओरिजिनल टेस्ट होता है तो उसी तरह से प्रैक्टिस टेस्ट भी आपसे लेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी ऐड करेंगे, जहाँ पे टीचर आपको गाइड करेंगे। तो इस कोर्स की हमारी जो मुकम्मल फीस है वो क्या है, वो 12000 है। और ये तैयारी आपके टेस्ट तक जारी रहेगी, तकरीबन नवंबर तक ये तैयारी आपकी जारी रहेगी।
टेस्ट की 100% गारंटी होगी जो भी कोर्स आप बाय करते हो, ठीक है। इसके अलावा देखिए डियर स्टूडेंट्स, हम हार्ड कॉपी भी प्रोवाइड करते हैं नोट्स की, ये आप चेक कर सकते हैं। हमारी पीएमए 155 लॉन्ग कोर्स की नोट्स है और आप इसकी थिकनेस भी देख सकते हो। इसके अंदर आपको वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक पास पेपर सब कुछ मिलेगा और ये हम आपको पाकिस्तान पोस्ट के थ्रू भिजवाएंगे आपके एड्रेस के ऊपर, ठीक है। तो आप लोग ये चेक कर सकते हैं, ये हमारे पीएमए 155 लॉन्ग कोर्स के नोट्स है, हम आपको डाकखाने के थ्रू भिजवाएंगे, ठीक है। और आपको ये 4 से 5 दिन में मिल जाएंगे। तो ये हमारा नंबर है, ठीक है, आपको नजर आ रहा है, ये हमारा नंबर है अगर किसी ने हमारे नोट्स बाय करने हो, ठीक है। बाकी देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये भी आप चेक कर सकते हो, हमारे हार्ड कॉपी नोट्स है, ठीक है, हम आपको पाकिस्तान पोस्ट के थ्रू भिजवाएंगे। और तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे नोट्स हैं, ये हमने अभी पैक किए हुए, ठीक है। और पाकिस्तान के मुख्तलिफ सिटीज़ में जहाँ से भी हमसे स्टूडेंट्स नोट्स मांगते हैं तो उनको हम भिजवा देते हैं। ये देखिए, ये हमारे आपको दिख रहे हैं पोस्ट से, ठीक है, इसके थ्रू हम भिजवाते हैं। सवाबी से आपको भिजवाएंगे नोट्स, कंप्लीट नोट्स, ठीक है, पेशावर से, और 2 से 3 दिन के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो ये आप देख सकते हो हमारे कंप्लीट नोट जो हम भिजवाते हैं, ठीक है। बाकी देखिए डियर स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको अपना रिजल्ट दिखाने वाला हूँ। ये कामरान हमारा स्टूडेंट है, 154 लॉन्ग कोर्स में, इसने अपना इनिशियल टेस्ट क्लियर किया है, ठीक है। इसके अलावा ये देखिए, बाकी दूसरा हमारा स्टूडेंट है जिसने अपना टेस्ट क्लियर किया। इसी तरह हम आपको ग्रुप में ऐड करेंगे जहाँ पे हम आपको गाइड करेंगे और जो भी क्वेश्चन आप टीचर से पूछ सकते हैं। इसी तरीके से देखिए, ये अताउल्ला हमारा स्टूडेंट है, पाकिस्तान आर्मी का सर्विंग सोल्जर है, इसने अपना इनिशियल टेस्ट क्लियर किया है, आप चेक कर सकते हैं क्वेटा से। बाकी ये देखिए, रमीज़ हमारा स्टूडेंट है, इसने रावलपिंडी से अपना टेस्ट क्लियर किया है। ये सुलेमान हमारा स्टूडेंट है, इसने अपना पेशावर से टेस्ट क्लियर किया है। महर पाकिस्तान आर्मी का सोल्जर है, इसने भी अपना टेस्ट क्लियर किया है लाहौर से। ये देखिए, हमारा स्टूडेंट है, पेशावर से अपना टेस्ट क्लियर किया है। ये देखिए, पनवाकिल से अपना टेस्ट क्लियर किया है। ये हमारा स्टूडेंट है, ठीक है। अभी ये बंदा जो है तो इसकी आईएसएसबी में भी रिकमेंडेशन हो गई है, इसका रिजल्ट आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये अकीब हमारा स्टूडेंट है, इसने भी अपना टेस्ट क्लियर कर लिया है। ये ज़ुनूरैन हमारा स्टूडेंट है, ठीक है। ये देखिए उस्मान, ये भी पाकिस्तान आर्मी का सर्विंग सोल्जर है। यहाँ पे देखिए किफ़ायत हमारा स्टूडेंट था, ये करक से था, केपी के करक से था, इसने अपना इनिशियल टेस्ट क्लियर कर लिया है, ठीक है, पेशावर से। इसके अलावा ये अफान हमारा स्टूडेंट था, ठीक है, इसने भी कराची से अपना टेस्ट क्लियर कर लिया है। ये भी हमारा स्टूडेंट था, इसने अपना टेस्ट क्लियर कर लिया है। ये नुमान हमारा स्टूडेंट था, ये चेक कर सकते हैं आप लोग। ये बहुत सारे रिजल्ट है, कुछ मैं आपको दिखा रहा हूँ। तकरीबन 300 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे अपना टेस्ट क्लियर कर चुके हैं, उनका रिजल्ट आप चेक कर सकते हैं। इस तरह इस बंदे ने, इसकी बेसिस भी होने वाली है, तो ये आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए इसका एक्सपीरियंस है कि इसने हमारे बारे में क्या लिखा है। सो देखिए स्टूडेंट्स, ये भी हमारा स्टूडेंट था, ये भी देखे, ये भी देखे, ये भी देखे, बहुत सारे रिजल्ट है। मैंने कुछ रिजल्ट यहाँ पे ऐड किया है ताकि आपको दिख जाए कि जो नोट्स हम आपको देंगे उससे आपका टेस्ट गारंटी के साथ क्लियर होगा। इसने अपना इंटरव्यू भी क्लियर किया था। देखिए पेशावर सेंटर में 20 में से सिर्फ 5 लोग रिकमेंड हुए थे, उसमें से ये एक हमारा स्टूडेंट था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वार्टर आप 1/10 आप 120। देखिए ये क्वेश्चन बहुत टेक्निकल है, इसमें आप लोगों ने 2 चीजें समझनी। एक हिस्सा है 1/10 आप 120, दूसरा है क्वार्टर, ठीक है। तो जब भी इस किस्म का क्वेश्चन आपके टेस्ट में आ जाए तो सबसे पहले आप लोगों ने ये 1/10 मालूम करना है, ठीक है। 1/10 कहते हैं 10वें हिस्से को। तो 1/10 लेट्स सपोज हमसे पूछा गया है कि आप 120 का 1/10 मालूम करें, तो 1/10 मालूम करने का सादा तरीकेकार ये है कि ये 0 आप कैंसिल करें। अगर लेट्स सपोज आपके पास 12 है, इसमें तो 0 नहीं है, तो इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने यहाँ से पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट करना है, तो 1.2 हो गया, ठीक है। तो अगर किसी नंबर में 0 है, लेट्स सपोज अगर आपसे कोई पूछे कि 1/10 आप 100, तो सिंपली आप एक 0 काट लो। अगर 0 नहीं है, लेट्स सपोज 12 है, तो फिर आपने नॉर्मली इसमें हम इस तरह लिख सकते हैं 12.0 12 के बराबर है, तो इस पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट करें, तो 1.2 आपके पास 1/10 होगा, ठीक है। तो पहला स्टेप हमने क्या किया, हमने 1/10 मालूम कर लिया। 1/10 आपके पास क्या था 12। अभी हमने इसका क्वार्टर मालूम करना है, क्वार्टर कहते हैं 1/4 को, ठीक है। तो क्वार्टर मालूम करने का तरीका क्या है कि सिंपली इसको 4 पे डिवाइड करें तो आपके पास आ जाएगा 3, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अभी लेट्स सपोज अगर मैं आपको कहूं कि 1/10 आप 88, तो आपका आंसर क्या होगा, आसान सा तरीकाकार है 1/10 मालूम करने का। 88 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 88.0, एक ही चीज़ है ना। इस पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट करें तो 8.8 आपके पास 1/10 है, ठीक है। 8.8 आपके पास 1/10। अभी अगर मैं आपको कहूँ कि हाफ, तो इसको आप 2 पे डिवाइड करें। अगर मैं आपको कहूँ हाफ तो 2 पे डिवाइड करें। अगर मैं आपको कहूँ 1/3 तो इसको 3 पे डिवाइड करें। अगर मैं आपको कहूँ कि क्वार्टर तो आप इसको 4 पे डिवाइड करें, ठीक है। तो आपके टेस्ट में आपसे तकरीबन 2 तरह के क्वेश्चन इस तरह से पूछे जा सकते हैं। इसको आप समझिए, मैं आपको कुछ आसान से ट्रिक्स बता रहा हूँ। सबसे पहले देखिए, मैंने आपको 1/10 का तरीका समझा दिया कि 1/10 आपने किस तरीके से मालूम करना है। सिंपली आपने यहाँ 0 कैंसिल करना है या आपने पॉइंट को शिफ्ट करना है। क्वार्टर का मतलब है 1/4। अगर क्वार्टर पूछा गया तो आपने 4 पे डिवाइड करना है। अगर 1/3 पूछा गया तो आपने 3 पे डिवाइड करना है। अगर आपसे हाफ का पूछा हो तो आपने 2 पे डिवाइड करना है, ठीक है। तो इससे आपको डायरेक्ट आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपके टेस्ट में लाजमी होंगे, इसको समझिए, इसके ऊपर प्रैक्टिस करें कुछ क्वेश्चन के ऊपर। तो देखिए जिस तरह इस वीडियो के अंदर इस क्वेश्चन में मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक समझाया, तो इस तरह वर्बल की 13 टाइप्स है, उसके ऊपर हमने वीडियो लेक्चर्स बनाए हैं जिसमें हमने तमाम के शॉर्टकट ट्रिक्स आपको एक्सप्लेन किए। जिस तरह इससे पहले वीडियो में मैंने आपको परसेंटेज के क्वेश्चन समझाए थे कि 90% आप 90, इस तरह के क्वेश्चन का परसेंटेज किस तरीके से मालूम करना है। आपको मैंने कैलेंडर टाइप क्वेश्चन भी समझाए थे कि कैलेंडर टाइप क्वेश्चन के शॉर्टकट किस तरीके से मालूम करने हैं अपनी उंगलियों की मदद से, क्योंकि वहाँ पर टेस्ट में ना तो आपके पास मोबाइल फोन अलाउड होता है, ना कैलकुलेटर, ना बल्कि आपने अपने ज़हन में सॉल्व करना होता है। तो इसके लिए शॉर्टकट ट्रिक्स आपके काम आएंगे, जिससे आप 2 से 3 सेकंड में सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो हमारे 13 वीडियो लेक्चर्स है वर्बल की 13 टाइप्स के ऊपर, जिसमें हमने शॉर्टकट ट्रिक्स समझाए। और ये नहीं, जो क्वेश्चन हम आपको पढ़ाएंगे वही क्वेश्चन आएंगे। इस तरह ये क्वेश्चन है तो ये आपके टेस्ट में 100% आएगा। तो इस तरह से हम तमाम चीज़ें आपको समझाएंगे। तो अगर कोई हमारा पेड कोर्स बाय करना चाहता है तो ये हमारा नंबर है, इस पर रब्ता कर ले। उसमें हम आपको वर्बल नॉन वर्बल बेहतरीन तरीके से सारे पढ़ाएंगे और उसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी।
अच्छा देखिए नेक्स्ट क्या है, ये आपका असाइनमेंट है। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको परसेंटेज वाले क्वेश्चंस और कैलेंडर टाइप वाले क्वेश्चन समझाए थे, तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो देख ले, फिर उसके बाद आप लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इफ यस्टरडे वाज संडे, डे आफ्टर टुमारो विल बी 23rd ऑफ मंथ, ट्यूसडे 9 डे विल बी, ठीक है। तो आपको मैंने कैलेंडर टाइप क्वेश्चंस इससे पहले वीडियो में समझाए थे, उसके शॉर्टकट ट्रिक्स बताए थे। अब ये दो क्वेश्चंस आपका असाइनमेंट है, ये आप खुद सॉल्व कर ले और नीचे कमेंट्स में इसका आंसर दे दे या मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दे और इसके आंसर बता दे, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपको समझना है तो फिर भी मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा देखिए, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज मेड आफ्टर हाउ मेनी इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, पाकिस्तान का पहला आईन कितने साल बाद बना, आज़ादी के कितने साल बाद बना। तो देखिए पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुआ था, पहला आइन 1956 में बना था, ठीक है। तो ये कितना टाइम हुआ, तो ये तकरीबन कुछ 9 साल हुए, ठीक है। अभी देखिए ये मैंने अपने नोट्स की एक तस्वीर यहाँ पे लगाई है, जो हम आपको कह रहे हैं कि अगर कोई हमारे पेड कोर्स बाय करना चाहते हैं तो उसमें हमको नोट्स देंगे, तो ये हमारे वही नोट्स है। इसमें मैंने तमाम कॉन्स्टिट्यूशन दिए हैं जिसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे आप लोग देख सकते थे। सबसे पहला क्या है, 1956 का आइन। इससे आपके टेस्ट में कौन सा क्वेश्चन आएगा, जो कि हमने ये देखिए मार्क किया है। पहला आइन पार्लियामानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में था, ठीक है, कब 14 अगस्त 1956 को इंट्रोड्यूस हुआ। दूसरा आइन 1962 को, ठीक है, वो प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, ठीक है, यूनिकैमरल लेजिस्लेशन, ठीक है। तीसरा आइन बाइकैमरल लेजिस्लेशन, और ये भी पार्लियामानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था। तो ये जो चीजें हमने अंडरलाइन की है ये आपके टेस्ट के एमसीक्यू से जो आपके टेस्ट में लाजमी आएंगे, ठीक है। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यूनिकैमरल, ठीक है, बाइकैमरल सिस्टम और पार्लियामानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और ये पार्लियामानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए ये चीजें भी आप लोग स्किप ना करें, ये बुक्स है, ये तो खैर एक पेज के ऊपर कुछ आए कुछ नहीं आए, क्योंकि वो तो ऑलरेडी हमारे पेड कोर्स के अंदर है। तो अगर कोई हमारे ये पेड नोट्स बाय करना चाहते हैं तो हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम आपको अपने ये नोट्स देंगे। देखिए इसमें किस तरह खूबसूरती के साथ हमने एक जगह पे सारी कॉन्स्टिट्यूशन लिखे, फर्स्ट लार्जेस्ट मॉडरेशन पाकिस्तान भी एक जगह पे लिखे। ये बुक्स है, ये भी आप लिखे याद कर ले। कुछ बुक्स तो इसके अंदर नहीं है लेकिन ये आप कर ले। पाकिस्तान अ पर्सनल हिस्ट्री बाय इमरान खान, इन द लाइन ऑफ फायर जनरल परवेज मुशर्रफ की, ठीक है। स्टेट ऑफ मार्शल रूल बाय आयशा जलाल, ठीक है। आइडिया पाकिस्तान स्टीफन फिलिप। तो आपसे पूछा जाता है बुक का कि ये बुक किसने लिखा है, तो बुक के आथर का भी आपसे पूछा जाता है। तो आप लोग ये याद रखें, ठीक है, ये बुक्स के नाम याद रखें, ये कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। अच्छा देखिए, विच सिटी इज कॉल्ड बाबुल इस्लाम, बाबुल इस्लाम किसे कहा जाता है, ठीक है, बाब इस्लाम या बाबुल इस्लाम। बाब इस्लाम मींस दरवाजा इस्लाम का, गेटवे ऑफ इस्लाम। तो ये आपको सिंध को कहा जाता है। सिंध को क्यों कहा जाता है, क्योंकि सिंध में सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम 1712 एडी में एंटर हुए थे, ठीक है। तो ये भी आपके एमसीक्यूज है कि मोहम्मद बिन कासिम ने सब कॉन्टिनेंट के अंदर कब एंट्री की, तो 712 एडी में, और कौन से जगह पे, तो सिंध में। तो इसलिए सिंध को बाब इस्लाम भी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पे ये चीज़ खैर ये तो हमसे गलती हुई है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि लेक सुपीरियर कहाँ पे वाक़ है। तो देखिए लेक सुपीरियर है यहाँ पे, तो ये आप अगर चेक कर ले तो ये कनाडा और यूनाइटेड स्टेट के बॉर्डर्स में, क्योंकि देखिए यहाँ पर इसके साथ यूनाइटेड स्टेट लगा हुआ है, यहाँ पर इसके साथ कनाडा लगा हुआ है। तो लेक सुपीरियर कहाँ पे वाक़ है, कनाडा और यूनाइटेड स्टेट के बॉर्डर्स में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तस्वीर इसके ऊपर आया है, लेकिन ये आप अपने साथ नोट कर ले, अलोंग द बॉर्डर ऑफ कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट, और ये कहाँ पे है, नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। अच्छा देखा, कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया। तो कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया क्या है, वीना। इसकी लार्जेस्ट सिटी भी है ऑस्ट्रिया की और कैपिटल भी है। आप लोग तमाम कंट्रीज के कैपिटल्स और करेंसीज लाजमी याद कर ले। कैपिटल्स और करेंसीज से आपके टेस्ट में 2 से 3 क्वेश्चन लाजमी होंगे, ठीक है। तो कैपिटल्स और करेंसीज लाजमी याद कर ले। अगर आपके पास नहीं है तो मुझे मैसेज कर ले, हम आपको दे देंगे, ठीक है। अच्छा देखा, हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड पाकिस्तान, पाकिस्तान का हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड कौन सा है, तो निशान हैदर सबसे हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है। हाईएस्ट सिविल अवार्ड कौन सा है, निशान पाकिस्तान। अच्छा देखिए यहाँ पर हमने कुछ कंट्रीज के हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड्स मेंशन किए हैं। पीएमए 153 लाख कोर्स में यहाँ से काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। जिस तरह देखिए ये फ्रांस का जो है, तो ये फ्रांस का हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड कौन सा है, ये क्वेश्चन काफी मरतबा पूछा गया है, ठीक है। तो लेजेंड ऑफ ऑनर, ठीक है। अच्छा देखिए विक्टोरिया क्रॉस, ये कनाडा का मिलिट्री अवार्ड है, ठीक है। तो ये भी पूछा गया। मेडल ऑफ ऑनर, ये भी पूछा गया है कि टर्की का हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड कौन सा है, तो मेडल ऑफ ऑनर है। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन और भी है, द मिलिट्री मेरिट मेडल, तो ये भी वियतनाम का है, ये भी पूछा गया है। आर्डर ऑफ रामा, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है 153 लाख कोर्स में। तो ये सारे आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप अपने साथ याद कर लें। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ कनाडा इज, हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ चाइना इज, हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ यूनाइटेड किंगडम, ये विक्टोरिया क्रॉस, ये काफी मरतबा पूछा गया है, ठीक है। अच्छा देखिए, एब्रीवेशन ऑफ आईएसपीआर, आईएसपीआर किसे कहते हैं, इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन। इसके करंट डीजी कौन है, तो मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी, ठीक है। ये इसके करंट डीजी है, ठीक है। करेंसी ऑफ इजिप्ट, करेंसी ऑफ इजिप्ट क्या है, तो पाउंड। तो आपको मैंने कहा कि आप लोग करेंसीज और आप लोग कैपिटल्स लाजमी याद कर ले, ठीक है। इसके अलावा कुछ जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज है तो उनके आप प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट्स के नाम भी याद कर ले। जैसे कि इजिप्ट हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, ठीक है। तो इनके आप प्राइम मिनिस्टर या जो प्रेसिडेंट जो भी वो भी आप याद कर लें। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, आपका बहुत ख्याल रखिए। वस्सलाम। रिटन बाय हीर रंज, आपको पता है एक लोक दास्तान थी, इसके ऊपर ड्रामा भी बना था। तो ये किसने लिखा था, ये वारिस शाह ने लिखा था, ठीक है। अच्छा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु वाज बोले शाह, ठीक है। बोले शाह कौन थे, बोले शाह पंजाबी पोइटर थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कौन सी लैंग्वेज के पोइट थे, पंजाबी, ठीक है। सोफी पोइट थे, ठीक है। अच्छा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु वाज द फर्स्ट फीमेल पोइट इन पाकिस्तान, पाकिस्तान की पहली खातून शायरा कौन है, तो अदा जाफरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु वाज द फर्स्ट पंजाबी पोइट इन पाकिस्तान, पहले पंजाबी शायर कौन थे, तो बाबा फरीद, ठीक है। अच्छा देखिए बाबा फरीद कहाँ पे है इनका कब्र, तो पाकपतन में है, ठीक है। तो पाकपतन में इनका, और ये कौन से लैंग्वेज के पोइट थे, ये पंजाबी लैंग्वेज के पोइट थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि उनका कब्र कहाँ पे है या उनका मज़ार कहाँ पे, तो पाकपतन में, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन के अंदर हमेशा मैं आपको वो पॉइंट्स दूंगा जो आपके इस क्वेश्चन से रिलेटेड हो। जो क्वेश्चन पीएमए लॉन्ग कोर्स में रिपीट हो चुका है, आ चुका है, तो उससे रिलेटेड मैं आपको सारे डिटेल्स बताऊंगा, ताकि हो सकते हैं अगर नेक्स्ट मरतबा ये क्वेश्चन ना पूछे तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो पंजाबी पोइट थे, पाकपतन में इनका
मज़ारी। अच्छा देखिए, नेम ऑफ द पोइट वाज गिवन एंड वाज आस्क्ड विच लैंग्वेज ही शी वाज। आपको टेस्ट में पोइट का नाम दिया गया होता है, ठीक है। PMA 153 लॉन्ग कोर्स में कुछ इस तरह होता था, आपको नाम दिया जाता है जिस तरह देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि अल्लामा इकबाल कौन से ज़बान के शायर थे, तो इस तरह आपको पोइट का नाम दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि ये कौन सी लैंग्वेज के शायर या शायरा थे, ठीक है। तो देखिए, मैंने पश्तो ज़बान के कुछ मशहूर शायर के नाम लेके, ठीक है। रहमान बाबा, ये काफ़ी मरतबा रिपीट हो चुका है, ठीक है। और खुशहाल खान खट्टक, ठीक है। अच्छा देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। पटा ख़जाना, हिडन ट्रेशर, ठीक है। ख़जाना कहते हैं ट्रेशर को, ठीक है, पश्तो में। तो ये पश्तो की सबसे पहली किताब थी। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी मरतबा बहुत सारे लॉन्ग कोर्सेज में रिपीट हो चुका है, ठीक है। अच्छा देखिए, सिंधी पोइट्स के भी कुछ मैंने नाम लिखे हैं। तो क्या है, शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई, कादिर बख्श, बेदिल और रोहिल फ़कीर, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पोइट्स है पश्तो के और सिंध के। यहाँ से काफ़ी मरतबा क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। अगर कोई ज़्यादा पढ़ना चाहता है तो पंजाबी और इसके अलावा कश्मीरी और उर्दू के पोइट्स के नाम भी याद कर ले, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो मशहूर है वो याद कर ले, लेकिन ये काफ़ी मरतबा आपके टेस्ट में आ चुके हैं। अच्छा देखिए, नेक्स्ट क्या है, हु वाज द फेमस पोइट ऑफ, ये बलोची है, ठीक है। बलोचिस्तान का सबसे फेमस शायर कौन है, तो अताशाद। अच्छा, अताशाद का ओरिजिनल नेम क्या है, तो मोहम्मद इसहाक। ये क्वेश्चन भी काफ़ी मरतबा MCQ में आ चुका है, ठीक है। और ही रोट पोइम्स इन उर्दू, उसने उर्दू में भी पोइम्स लिखे हैं और फिर बलोची में भी, ठीक है। तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQ है, मोहम्मद इसहाक। शाह इज कंसिडर एज आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न सिंबॉलिक बलोची पोइट्री, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न सिंबॉलिक बलोची पोइट्री कौन है, तो आपसे अता शाह, ठीक है। अच्छा ठीक है, हु इज़ द सोफी पोइट ऑफ बलोचिस्तान, तो मस्तवक्कल, ठीक है, मस्तवक्कली। तो ये बलोचिस्तान के सोफी पोइट थे, ठीक है। और ये 19th सेंचुरी में थी, ठीक है। तो 19th सेंचुरी का भी आपसे पूछा जा सकता है। और फादर ऑफ बलोची लिटरेचर, तो ये क्वेश्चन काफ़ी मरतबा रिपीट हो चुका है कि फादर ऑफ बलोची लिटरेचर कौन है, बलोची अदब के बाप, ठीक है। तो ये मस्तवक्ली है, क्यों, क्योंकि उन्होंने बलोची अदब में बहुत काम किया है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस की है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु रोट द फेमस स्टोरीज ससीफनु एंड सोनी माहेवाल, ठीक है। तो ये बहुत रिपीट हो चुका है, हर सेंटर में आ चुका है। तो इसका आंसर क्या है, हाशिम शाह। हाशिम शाह ने ससीफनु और सोनी माहेवाल ये दो लोक दास्तान लिखी थी, ठीक है, स्टोरीज। अच्छा देखिए, हु वाज द फर्स्ट पोइट ऑफ पश्तो, पश्तो के पहले शायर कौन थे, तो अमीर कुरोड़, ठीक है। अमीर कुरोड़ पश्तो के पहले शायर थे। और आपको मैंने बताया कि पश्तो का पहला किताब कौन सा था, पटा खजाना, ठीक है, पटा खजाना। तो ये पश्तो का पहला बुक था और अमीर कुरोड़ उसके पहले शायर थे, ठीक है। अच्छा देखिए, हु इज़ हिब्बा खातून, हिब्बा खातून कौन है, हिब्बा खातून आपको पास एक कश्मीरी पोइट है, इसको नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके नेक्स्ट लॉन्ग कोर्स में आ सकता है, ठीक है। आपके 154 लॉन्ग कोर्स में ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और ये कश्मीरी मुस्लिम पोइट थी 16 सलीम। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखिए। वस्सलाम।